तुम ये सब छोड़ो। अरे छोड़ो, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें देर हो जाएगी। इसे कंप्लीट करने दो, अधूरा रह जाएगा। तो तुम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। तैयरबाई जी, आपके लिए पार्सल आया है, कुरियर वाला देकर गया है। आ गया क्या? मेरे हाथ खराब है इस वक्त, किसी साफ जगह पे रख दो प्लीज। ठीक है, रख देता हूँ। क्या अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? तैयार हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। यमान अपनी नजरें हटा नहीं पाएगा। हरगिज़ जाया नहीं जाएगा तुम्हारा ये हुस्न और बनाव सिंगार। तुम्हें देखने के बाद तो कोई भी दीवाना हो सकता है। किसी भी तरह वो तुम्हें सुहाल नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज। सिर्फ एक चीज क्या? कमी किस चीज की है? है एक चीज की कमी, और वो मेरे पास है सुहाल। जरा ये देखो, क्या है ये? इसकी जरूरत है तुम्हें। चलो आओ, तुम्हें पहनाती हूँ। हसीन है ना? बेहद हसीन है आपा। शुक्रिया, आप जैसा कोई नहीं। जान लो कि तुम इससे भी ज्यादा की हकदार हो, उन सब चीजों की जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह की ज्वेलरी के लिए और ऐसी जिंदगी के लिए लोग तरसते हैं। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे किस चीज की तवक्को कर रही हूं। आज तुम मरकज़े निकाह बनोगी। भरोसा है तुम पर। हाँ, याद आया, अभी फौरन नीचे ना आ जाना। थोड़ी देर बाद आना, जब तक कुछ मेहमान भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर कोई तुम्हारे हुस्न को देखकर उसमें गुम हो जाए। समझ गई हो? जब मैं कहूं उस वक्त आना। बारिश, जी भाई। जाओ शहर को रोको। वो तो चली भी गई, अब कैसे रोकूं? क्या मैं ऑफिसर अली से अपनी चीजें वापस मांगूं उस्मान अंकल? क्या मुसीबत है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज, बहुत देर हो रही है मुझे। बाजी, मैंने ये रास्ता इसलिए लिया था ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, मगर अब ये स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ तो कोई बस और टैक्सी भी नजर नहीं आ रही है। मुझे अपनी कार टो करके ले जानी पड़ेगी। अब आपको गाड़ी से उतरकर मेन रोड तक पैदल जाना पड़ेगा। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, मगर जल्दी का काम शैतान का होता है। आप ये रख लीजिए, मैं पैदल ही जाने की कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बहन।
तशरीफ लाइए प्लीज। थैंक यू। समझ गए ना, हर चीज का अच्छी तरह से ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ, आज तो शहजादे लग रहे हो माशाल्लाह। बड़ा होकर असली प्रिंस बनेगा ये। बड़े होकर क्या, प्रिंस तो ये अब भी है, क्योंकि ये यूसुफ करीमली है। आइए ना, आप लोग एंजॉय थैंक कीजिए। यू। क्या मैं केक ले आऊँ इकबाल मैडम? खाला तो नहीं आई अभी। तुम ठीक कह रहे हो यूसुफ, लेकिन मेहमानों को इंतजार तो नहीं करवा सकते ना। क्या थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते? कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। ठीक है यमान, जैसे तुम चाहो। निस्लिहान, बोले इकबाल मैडम। जुहाल से जाके कहो कि नीचे आ जाए। जी बेहतर, मैं अभी जाके कहती हूँ उनको। आओ मेरी जान, कुछ खिला दो, भूख लग रही होगी तुम्हें। क्या खाओगे बताओ? मैं तो खाला का इंतजार करूंगा। बेटा पहले कुछ खा लो, फिर इंतजार भी करते रहना। थोड़ा सा इंतजार करने में क्या है? मेरी जान, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। आपको भूख लग रही होगी, कुछ खा लो, उसके बाद लॉन में जाके इंतजार कर लेना, ठीक है? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, उस पार्टी के बाद तो मैं उनके घर कभी नहीं गई। मेरी अम्मी का नेकलेस, वो फूल जिसे मैंने बचपन में तोड़ा था, क्या वो सब चीजें गईं? क्या इससे मांगू तो वो मुझे दे देगा उस्मान अंकल? आपने जिन्हें बुलाया था वो आ गए हैं यमान साहब, बाहर इंतजार कर रहे हैं।
अभी और इसी वक्त जाकर यूसुफ की खाला को यहाँ ला। जहंगर तुम्हें वहां का एड्रेस दे रहा है, चाहे वो जितनी भी जिद करे उससे जबरदस्ती यहाँ लेकर आओ। आपका जो हुक्म यमान सर। सहर, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। स्कर्ट अटक गया था, शायद कहीं बैलेंस आउट हो गया। अच्छा हुआ तुम गिरने से बच गई। यूसुफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो
मेरे अंदाजे से ज़्यादा देर हो गई मुझे। वापसी में टैक्सी भी ख़राब हो गई। खाला, यूसुफ, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो मेरी जान, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। आप भी प्रिंसेस लग रही हैं खाला। इसका बयान लो और सारी मालूमात हासिल करो। ठीक है, चले। बहुत ही खुशी की बात है। और सुनाए बिजनेस कैसा चल रहा है? बच्चे की बर्थडे के लिए यमन ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, वाह। एक बात तो है, यमन जब भी कोई पार्टी करता है बहुत ही शानदार पार्टी करता है। मजा आ गया, क्या बात है। शुक्रिया। सुहाल मेरी जान, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? आज तो यमान तुम्हें देखता रह जाएगा। चलो यमान के पास चलते हैं हम। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया आपा। हाँ भाई, तो क्या किया तुमने इतनी देर? खाना खाया क्या तुमने? मैं रोड देखता रहा, इंतजार करता रहा। मैं समझा था आप नहीं आएंगी। अरे मैं कैसे ना आती आज? तुम्हारा बर्थडे मिस कर सकती हूँ मैं? क्या हुआ कैप्टन? सुनो मितस, मैं ये सब देख लेता हूँ, तुम जाओ। जी ऑफिसर। ऑफिसर, फाइल मिल गई, देख लें आके। ठीक है।
क्या कर दिया तुमने? इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा मतलब मैंने किया था। जी अंकल कहिए। अली बेटा, वो किरास बेटा बड़ी मुश्किल में है, उसकी मदद करो। वो पुलिस आई थी और उसे आकर ले गई। मैं घर से बाहर था, जब आया तो पड़ोसियों ने बताया मुझे, और वो अपना फोन भी घर पर छोड़ गई है। अंकल आप फिक्र ना करें, किरास यही मेरे पास है। अच्छा, किरास तुम्हारे पास है? तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? देखो तुम मुझे सब बता दो, मैं उसके लिए फिक्रमंद हो रहा हूँ। अंकल मामला कुछ और है, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। कैसे मैं फिक्रमंद ना हूँ? उसके लिए बताओ। देखो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अंकल आप खुद को परेशान ना करें, मैं हूँ यहाँ पर। आप दवा खा लें और रिलैक्स हो जाएं। और मुझसे डिस्कस किए बगैर किसी से इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। अंकल आपसे जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बाकी बातें घर पर आके करता हूँ। ठीक है, समझ गया हूँ मैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बेटे। अंकल आप पुरसुकून हो जाएं, सब कुछ मैं खुद देख रहा हूँ, हैंडल कर लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। क्या वो परेशान है? तुमने जो किया उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ कैप्टन, इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ। जोहार, जोहार, प्लीज दरवाजा खोलो। जोहार, जोहार जल्दी से दरवाजा खोलो। जोहार मेरी जान, क्या करूं अब मैं? जोहार, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो ना। वो गरीब लड़की मुझसे ज्यादा अहम हो गई आपा। क्या वो मुझसे ज्यादा अहम है? क्या मैं हमेशा ही हारती रहूंगी आपा? बताएं। ये सब मुराद की वजह से हुआ है मेरे साथ, उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जोहार देखो, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारा इस वक्त मेडिसिन लेना जरूरी है। वो लड़की कैसे पहुंच गई पर्दे पर आपा? आपने वादा किया था कि वो यहाँ नहीं आएगी, तो वो कैसे पहुंच गई? आपने देख लिया कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ, कितनी बेइज्जती हुई मेरी आपा जान। जोहाल मेरी जान, मुझे परेशान ना करो। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है इस वक्त। मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उस लड़की को यहाँ से निकाल कर रहूंगी। मुझ पर भरोसा करो। आप पर कैसे भरोसा करूँ मैं आपा? क्या मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए? अब मैं इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। किसी पर भी मुझे कोई एतमाद नहीं रहा आपा। जोहाल रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। आपने भी मुझसे झूठ बोला आपा। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब? आपने कहा था वो लड़की नहीं आएगी, वो कैसे आ गई? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैंने अपना हाल ऐसा क्यों बनाया? मैं हमेशा क्यों हार जाती हूँ? मेरी जिंदगी इतनी अजीब सी क्यों हो गई है? मुझे क्या करना चाहिए? जोहाल मेरी जान, जल्दी से ये मेडिसिन खा लो। मेरी जान, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी। फिक्र ना करो, कुछ भी हो जाए उस लड़की को यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी मैं।
मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने इस मामले में मुदाखलत क्यों की? कितनी बार समझाया है तुम्हें मैंने? अगर तुम्हारी शनाख्त सामने आ गई तो क्या होगा? यहाँ आ जाओ। मैंने इसका बयान ले लिया है कैप्टन। तुम्हें तबाह कर दूंगा, उम्र भर पछताओगी। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ किसके लिए आई हो? रुक जाओ, रुको, आराम से। पुलिस स्टेशन में हो तुम? ये औरत मेरी बीवी है ऑफिसर। हाँ तो क्या हुआ, बीवी है तो तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वहां जाकर बैठ जाओ और इंतजार करो, यहाँ शोर मत करो। जी मैडम, आप बोलिए। मुझे इस आदमी की शिकायत करनी है। आयशा! फिरात, तुम इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। कारा, तुम किरास को ले जाओ। आप इधर आ जाएं। आओ। यहाँ बैठो। बिल्कुल सही बात है। ये खत्म कर लोगे तुम? आप मुझे स्टोरी स्लीपिंग ब्यूटी सुनाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। आप भी उस जैसी हसीन हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। चलो थोड़ा सा ऑरेंज जूस पी लेते हैं। ये लड़की यूसुफ की खाला है। जब यूसुफ की मम्मी फौत हो गई, तब से ये लड़की यूसुफ के साथ है और यहीं शिफ्ट हो गई। 1 मिनट यूसुफ को नहीं छोड़ती। खूबसूरत भी बहुत है। कितनी खूबसूरत है ये। यमान के साथ खड़ी ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। हम यूसुफ और उसकी खाला की बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। ये यूसुफ को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। इसकी बहन भी बहुत प्यारी थी, मगर ये उससे भी ज्यादा पुरकशिश है। मैं ये कह रही थी कि यमान के लिए बेहतरीन लड़की हो सकती है ये। क्या इनके बीच कुछ चल रहा है? अरे ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं दूसरे मेहमानों को जरा देख लूं। मुझे मालूम था इनको बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ले आती हूँ मैं, ठीक है? कैसी हैं आप? मुझे मलिक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आप यूसुफ की खाला हैं। मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, वरना मैं याद रखता। यूसुफ वहां तुम्हें बुला रहा है। यमान, वो
ये खा लो। आप जूस लेना पसंद करें? थैंक यू। अच्छी तरह खाना। लाओ दिखाओ। अंकल आप भी खाएं ना। खाऊंगा खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। जब तुम कैंडल्स बुझाओगे तो ये सब तुम्हें मिलेंगे। जीते रहो। गिफ्ट? वो लड़की बिल्कुल बेगुनाह है। उसे पता नहीं था कि मेरा शौहर कैसा है। ये शख्स सारी उम्र मुझे पीटता रहा, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। जो कुछ मैं ना कर सकी वो इस लड़की ने कर दिया। उसने इसे डंडे से मारा। शर्मिंदा होने के बजाय कंप्लेन कर दी। कई साल से चुप हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी। 1 मिनट रुके आप। उस आदमी को यहां लेकर आओ। डरो मत। जो मुझे बताया है वो अपने शौहर के सामने भी कहे। अगर तुम इस लड़की के लिए मुश्किल खड़ी करोगे और अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। तुम मुझे मारते रहे हो और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कैप्टन, मैं कसम खाता हूँ मैंने इस पर आज तक हाथ नहीं उठाया। चुप रहो, ज्यादा झूठ मत बोलो। तुम्हें अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी, वरना ऑफिसर मैं कंप्लेन वापस लेता हूँ। सुन लिया तुमने? दोबारा तुमने इन पर हाथ उठाया तो अंदर कर दूंगा। ठीक है ऑफिसर, कभी नहीं करूंगा। वहां सामने बैठो और इनसे जो कह रहा हूं तुम्हें भी सुनना है। गौर से सुनिए जो कहने जा रहा हूं। अब आप इनकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये आपके साथ कुछ भी करते हैं आप फौरन मुझे बताएंगे ताकि मैं इनके खिलाफ कंप्लेन लूं। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। मगर पहले उस बेगुनाह लड़की को छोड़ दें। उसका कोई कसूर नहीं है। सुहाल हद कर दी है। ये टाइम इन चीजों का हर किस नहीं है। क्या है निस्लिहान? जुहाल साहिबा के पास जा रही हूँ मैं। बस उनसे ये पूछना था कि केक किस वक्त काटा जाए। जुहाल तैयार हो रही है, थोड़ी देर में नीचे आ रही है। उसके बाद केक भी कट जाएगा। तुम जाकर मेहमानों को देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। जी ठीक है, जाती हूँ मैं। इकबाल मैडम, क्या हुआ इकबाल मैडम? क्या आप ठीक तो हैं? लगता है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है अदालत। सुबह से काम कर रही हो ना। मैं आपकी दवा लेके आती हूँ। शुक्रिया अदालत। दवाई खा लें आप।
हेलो मैडम। बोलो सलीम। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सहर यूसुफ के लिए अपना गिफ्ट मेरे यहाँ भूल गई थी, वो मैं लाया हूँ। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा किया। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, देर बिल्कुल नहीं हुई तुम्हें, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। अंदर तो आओ ना प्लीज। शुक्रिया, मैं तंग करना नहीं चाहता हूँ। सहर को बता दीजिएगा मैं गिफ्ट देने आया था। शुक्र करो कि इस बार तुम बच गई हो। चलो। क्या घर चले? नहीं, बाजार चलते हैं, किसी और को ढूंढते हैं, शायद कोई और ऐसा काम करने को मिल जाए तुम्हें। अब चलो। सहर यूसुफ का गिफ्ट मेरे पास भूल गई थी, वही देने आया हूं। मैं भी आती हूँ। मुझे चलना चाहिए, तुम अपने दोस्त से अकेले में बात कर लो। बहुत देर बाद ख्याल आया कि गिफ्ट भूल गई हूँ मैं। तुम्हें जहमत हुई खामखा। वक्त पर पहुंच गया हूं, कल देर हो जाती। बहुत शुक्रिया। एक मेरी तरफ से भी यूसुफ के लिए, नन्हे शहजादे के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जहमत की तुमने? शुक्रिया तुम्हारा। तुम आओ ना हमारे नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। तुम आराम से बर्थडे एंजॉय करो। मेरी तरफ से यूसुफ को मुबारक कहना।
अच्छा चलता हूँ। खुदा हाफिज।